नो इश्यूज। सो ऑल राइट। सो नो इश्यूज, इट्स ओके। और चलिए अब शुरू करते हैं, हमारे इस वर्क को कवर अप करते हैं, ठीक है। तो हमने जो आर्ट वर्क आपने जो बनाया है उस आर्ट वर्क को थोड़ा सा हम इस वे में ले जाते हैं, कैरेक्टर के वे में, और कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको क्रिएट करते हैं। और ये हमारा आज का टॉपिक नहीं रहेगा। आज का टॉपिक हमारा स्किन के ऊपर ही है। स्किन को के साथ ब्लेंडिंग और उसकी रीटचिंग कैसे करना है वो चीज़ के लिए जाएंगे। बट बेसिकली हम शुरुआत जो है वो फ़िलहाल थोड़ा सा इसको फिक्स करने पे करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक इमेज जो डाउनलोड की हुई है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, ताकि ओपन हो जाए। और इसमें जो कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा था वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देते हैं। एक नई लेयर बना देते हैं और उस लेयर का मोड कलर मोड पे सेट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए होगा सिलेक्शन। तो हम सिलेक्शन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके कैरेक्टर के ऊपर में। एक तो आपका सिंपल सिलेक्शन ऑप्शन है, राइट। तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये भी कर सकते हो। और दूसरा ये मैजिक टूल है। ये क्या करता है, ये इमेज के ऊपर इसको चलाएंगे ना तो ये अपने आप से करेक्ट कर लेता है ना। तो ये क्या करता है, कलर रेंज के ऊपर काम करता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, कलर कंट्रास्ट होगा तभी ये काम करेगा। बैक स्पेस करेंगे तो पॉइंट्स अलग होते हैं, तो आप आसानी से इसको सिलेक्शन ले सकते हैं। बस कंट्रास्ट पकड़ना है कि आपको कंट्रास्ट कहाँ पे जा रहा है। और जहाँ पे भी आपको लगता है जहाँ पे लगना चाहिए पॉइंट, तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, अपने आप लगा देगा, ताकि अब वहाँ से वो बनाता जाएगा। जहाँ पे लग रहा है कि ग्रे के कारण परफेक्ट नहीं फिक्स हो रहा है, तो ऐसे सेलेक्ट करके आप पॉइंट बना के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये मैनुअली भी यूज़ हो सकता है और प्रोसीजरली भी यूज़ हो सकता है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ से सिलेक्शन ले लिया, बराबर फिक्स हो गया। अब इसके ऊपर में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक कलर टोन डालेंगे जो कि शी हल्क की कलर टोन है, ठीक है। तो अब हम इसको सबसे पहले ग्रीन करेंगे और मैं यहाँ पे ग्रीन टोन मीडियम डाल रहा हूँ, राइट, मिड टोन की। एंड आई जस्ट पुट एन ऑल्ट बैक स्पेस, तो क्या होगा, ये मीडियम टोन पे ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन है कि थोड़ा सा जो जगह है उनको क्लैरिफाई कर देते हैं, यानी क्लियर कर देते हैं। ऑल्ट बैक, ठीक है, इमेजेस जो हैं वो। और थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको कलर लग रहा है तो आप चाहो तो इसको फिर से सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन सिलेक्शन में क्या होगा, वो उतना प्रॉपर सिलेक्शन नहीं आता है ना। ऑल्ट बैक स्पेस करोगे तो आपको क्या होगा, वो उतना प्रॉपर सिलेक्शन नहीं आएगा, कटिंग नज़र आएगी। तो इससे बेहतर है जब एजेस के साथ काम करो तो आप स्मज टूल लो। स्मज टूल आपको ग्रेडियंट टूल के नीचे मिलता है, ठीक है। इसमें ये जो अंगूठे उंगली वाला टूल है इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको बढ़ाइए और इसको क्लिक और ड्रैग कीजिए। स्मज टूल क्या होता है, जो रियल वर्ल्ड में अंगूठा यूज करते हैं ना शेडोज ग्रेडियंट बनाने के लिए, सेम चीज यहाँ पे भी करता है। तो कलर को समझिए एक तरीके से अंगूठे से स्मज कर रहे हैं। तो अंगूठे का जो प्रेशर है वो उसके पावर को तय करता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ करके इसका नाम ही लिखा होता है। अगर आप इसको 50% से ऊपर रखेंगे तो रेंज जो होगा खींचने का वो काफ़ी बड़ा जाएगा, ठीक है। अगर इसको 100 कर देंगे तो ये रुकेगा नहीं, है ना। तो हमें अभी ज़्यादा रेंज तक तो नहीं जाना है, तो हम इसको बस क्लिक कर करके इसको ग्रेडियंट जैसा सॉफ्ट दे सकते हैं। एजेस में सॉफ्टनेस चाहिए, है ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही पेंट होता जाएगा। और ब्लैक कलर पे कोई ब्लेंडिंग का असर नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के इसको खींच सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, ऐसा लगेगा बालों पर नहीं जाएगा ये,
इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स शॉर्टकट है साइज बड़ा करने के लिए हमारे ब्रशेस का, और इसको आप खींच सकते हो। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी आपका जो कैरेक्टर है वो कंप्लीट ग्रीन हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद आपको चाहिए होगा इसके लिप्स जो हैं वो रेड चाहिए, तो सिलेक्शन के लिए हम पॉलीगोनल भी ले सकते हैं। ठीक है, और पॉलीगोनल के साथ साथ मैं यहाँ पे फेदरिंग बढ़ा रहा हूँ। फेदर तो आपको पता है कि सिलेक्शन को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है, यानी सिलेक्शन के आसपास थोड़ा सा ब्लर आ जाए। तो मैं इसको 5 पिक्सल ब्लर का क्रिएट कर रहा हूँ ताकि लिप्स में जो मैं पॉइंट बनाऊँ वो एकदम एग्जैक्टली एकदम शार्प ना आए, बिल्कुल थोड़े से सॉफ्ट आए, स्मज नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो अब क्या करेंगे, इसमें हम लिप्स का कलर जो है, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है वो उसके जो लिप्स के कलर हैं वो डार्क ग्रीन है ना कि रेड है। यहाँ पे वैसे मूवी में रेड दिया हुआ है, नेचुरल देने के लिए दिया हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि शी हल्क का जो कैरेक्टर है वो डार्क रेड उसका है। तो हम चाहें तो इसको दे सकते हैं, राइट, डार्क रेड दे सकते हैं, और या फिर हम उसको वैसा दे सकते हैं, इट्स अप टू अस। वैसे मैं इसको दोनों तरीके से देखता हूँ। मैं इसको सबसे पहले डार्क कर देते हैं, यानी कि ब्राइटनेस वैल्यू कम कर दीजिए, ओके कीजिए, एंड देन पुट इट ऑन दैट। तो अभी क्या होगा, अभी आपको कलर जो है ना वो समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा डार्क वैल्यू आई है उसमें, कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ ताकि देख लीजिए कितना ग्रीन है। कंट्रोल जेड किया, और यहाँ पे मैंने ऑल्ट बैक स्पेस किया, तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा इसका सैचुरेशन कम हुआ, लेकिन ये डार्क नहीं हुआ। ठीक है, ये डार्क नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि पीछे में जो कैरेक्टर की लेयर है उस पर डार्कनेस नहीं है, इस लेयर पे डार्कनेस नहीं है, इसके कारण जो भी कलर ऊपर में डालोगे ना वो उतना डार्क नहीं आएगा। तो डार्क करने के लिए क्या करें, न्यू लेयर ले लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद इस लेयर पे एक और ब्लेंडिंग मोड लगाना होगा। हमने कलर ब्लेंडिंग मोड लगाया था, अब एक और ब्लेंडिंग मोड लगाएंगे जो कि है मल्टीप्लाई। ये ब्लेंडिंग मोड यानी डार्कन से लेकर डार्कर कलर तक जो ब्लेंडिंग मोड होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लैक कलर को हिट करते हैं यानी डार्क करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई लगाएंगे एंड ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे। तो उसने क्या किया, ऊपर का जो ग्रीन है ना, जो ग्रीन हमने लगाया था वो ग्रीन को डार्क करके नीचे वाले के ऊपर में छाप दिया। ठीक है, अब ये जो ग्रीन है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है, राइट। तो हम जो कलर ले रहे हैं उस कलर को स्किन कलर से, स्किन का जो कलर हमें मिला है उसी कलर को लेके हम मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड लगाएंगे और उसी के ऊपर में पोर कर देंगे। तो अब क्या होगा, हमें स्किन का लिप्स का कलर मिल जाएगा, क्योंकि हमारी जो लिप्स का कलर है वो हमारी स्किन से मैच खाता है। तो हमारे जो लिप्स स्किन होती है उसी का डार्कर वर्जन यहाँ होना चाहिए। मल्टीप्लाई मोड जो है वो यही करता है, वो आपका ओरिजिनल कलर को 50 या 30% माइनस करके वहाँ पे दिखाता है, यानी ब्लैक कलर को, है ना। तो वहाँ से अगर ये ग्रीन 40% ग्रीन है या 60% ग्रीन है मान लीजिए, तो उसका 30% माइनस करके यहाँ पे कलर दिखाएगा। ठीक है, तो रहेगा ग्रीन लेकिन डार्क ग्रीन हो जाएगा। सिमिलरली अब ये डार्क हो गया है हमारे पास, राइट। और बालों का कलर जो है वो ग्रीन ही रहता है इसका भी। तो बोहें जो होगी, ह्यूमन जब कैरेक्टर पे काम करते हैं तो बाल अगर ग्रीन हैं तो बोहें जो हैं वो भी ग्रीन होगी, राइट। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे दो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है आपकी ये वाइट कलर और दूसरा ब्लैक कलर। ब्लैक और वाइट पे असर नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में हमें अगर इसको ग्रीन दिखाना है, नेचुरल ग्रीन दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको इसको थोड़ा सा ग्रे करना होगा, तभी जाके हम इसको दिखा पाएंगे। अभी जैसे आप इसके ऊपर में कलर पुट करते हैं, लेट जैसे सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो विल गो ऑन लाइक दैट। एक तरीका ये है, राइट, और कंट्रोल डी कर देते हैं। अब ये थोड़ा लंबा लेंदी तरीका है,
छोटा सा तरीका क्या है कि आप इसके नीचे एक और टूल होता है मैजिक वॉन्ड टूल। ये क्या करता है, कलर पकड़ता है। तो आप जैसे ही किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे उतने कलर्स यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट। आप इसको बढ़ा सकते हैं, टॉलरेंस लेवल अप्रोक्सीमेटली 50 का टॉलरेंस लेवल दे दीजिए। बढ़ाएंगे तो ज़्यादा कलर सेलेक्ट करेगा। इसका रीज़न क्या है, ये शेड्स पे काम करता है, यानी 0 to 255 जो शेड्स है ना वो उतने सेलेक्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे 255 कर देंगे तो अब एक को भी क्लिक करेंगे तो पूरी इमेज सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि 255 शेड्स सब में मिलते हैं, राइट। तो कलर रेंज, इसकी जो रेंज होगी उस पे जाएंगे हम, करीब 0 to 60 की रेंज पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे तो इतना मिलेगा। इसको ऐड में क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इसके शेड यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। थोड़ा सा कम करेंगे इसको 20% शेड, ताकि ये वहीं वहीं के सेलेक्ट करे, तो सारे शेडोज वगैरह सेलेक्ट होते जाएंगे, राइट। एक तरीका ये भी है। इसके साथ साथ आप मिक्स करके, टूल को ऐड करके मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो। अब क्या है, सिंपल ऐसे भी करके आप प्रॉपर सिलेक्शन ले सकते हो, आसानी से सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, फास्ट है ना। फिर परफेक्ट सिलेक्शन के लिए मैंने अलग कर दिया सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक और टूल होता है मैजिक वॉन्ड के अंदर, क्विक सिलेक्शन, राइट। ये जो सिलेक्शन टूल होता है ये सिंपल क्लिक और ड्रैग करते जाइए, वो अपने आप पूरा सेलेक्ट कर देगा, राइट। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिलेक्शन टूल यूज होते हैं। ये वाले में ज़्यादा इफेक्टिव ये वाला टूल था, क्यों, क्योंकि कपड़े का कंट्रास्ट स्किन के साथ अलग ही था, है ना, इसके कारण सेलेक्ट हो जाता है। अब हमने क्या किया, ये सिलेक्शन ले लिया और मैं इस सिलेक्शन को क्या कर रहा हूँ, मैं इस सिलेक्शन को दूसरा कलर दूंगा। तो मैं एक और नया लेयर ले लेता हूँ, उसको मैं कलर ब्लेंडिंग मोड मार देता हूँ, ठीक है, सेम चीज़। अब इसमें मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो कलर चेंज करने के लिए आपने जो कलर यूज़ किया था विच वॉज पिंक कलर जो यूज़ किया था, वो काइंड ऑफ आपके इसी में से इंस्पायर्ड है, राइट। इसलिए मुझे लगा कि आप शी हल्क बनाने जा रहे थे, बट शायद आपने वो नहीं सोचा हो, है ना। तो इसी टोन को लेके हम लोग काम करेंगे। दिस इज पर्पल टोन है, पर्पल टोन को ऐड करेंगे। पर्पल टोन कैसे जनरेट होगा, रेड और ब्लू को मिक्स करने पे जनरेट होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए हमारे पास रेड जो है वो डोमिनेंस कितना है, 150 रेड ले लेते हैं, और ग्रीन जो है वो हमारा 0 रख देते हैं, राइट, और ब्लू भी 150 कर देते हैं। तो ये दोनों बराबर हो गए। अब हमारे पास 100% सैचुरेशन वाला ग्रीन है। तो जैसे ही मैं ग्रीन ऐड करते जाऊंगा इसका सैचुरेशन कम होता जाएगा। 70% ऐड करूंगा तो, यानी 70 वैल्यू करूंगा तो ये कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाइट की ओर जा रहा है। 150 कर दूंगा तो पूरा सैचुरेशन खत्म हो जाएगा। तो मुझे लेस सैचुरेटेड चाहिए, बट थोड़ा सैचुरेशन तो चाहिए। थोड़ा सैचुरेशन के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 80 नहीं, इसको कम करूंगा 40, तो कम सैचुरेशन होगा, ठीक है। ओके करेंगे, इसके ऊपर ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं। अब देखो आप, सेम आउटपुट आया जो आपका आउटपुट था, सिमिलर था, है ना। जो आपने आउटपुट लगाया था सेम आउटपुट मेरा भी आया। रीज़न क्या है मालूम, रीज़न ये है कि नीचे का कंप्लीट वाइट है। ये कंप्लीट वाइट जो दिख रहा है ना, ये ब्राइटनेस लेवल पे कितना ब्राइटनेस पे चल रहा है, 80, 85, 80, यानी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और बहुत ज़्यादा ब्राइट होने के कारण क्या हो रहा है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस कम हो गए, ब्लेंड करने के ऑप्शंस कम हो गए। तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे थोड़ा सा इसकी शेडोज़ बढ़ानी होंगी, इसमें थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ानी होगी। जब शेडोज़ बढ़ेंगी ना, तो शेडोज़ बढ़ेंगी तो ये जो पूरा कलर है ना वो नाइसली ब्लेंड होगा। अभी क्यों नहीं ब्लेंड हो रहा है, क्योंकि जितने वाइट वाइट एरियाज़ हैं इनका हाईलाइट बहुत ज़्यादा है। यहाँ ये ब्लेंड हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि कलर बिल्कुल ब्लेंड नहीं हो रहा, लेकिन
जितना ये वाइट वाइट एरियाज हैं, इन वाइट वाइट एरियाज को थोड़ा सा कम और कर देंगे ना तो और ज़्यादा ब्लेंड हो जाएगा। अब करने का तरीका सिंपल है, सिलेक्शन हमारे पास है, कंट्रोल दबा के अपनी थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा लेयर का सिलेक्शन आ जाएगा अपने आप, राइट। इसको ऑफ कर देते हैं। अब ये जो लेयर है इसको टोन डाउन या कलर डाउन करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं जिन तरीकों का हम यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका है, नई लेयर बनाइए, ठीक है, और उसके अंदर ग्रे कलर डाल दीजिए 50%, सैचुरेशन 0, 50% ग्रे, ब्राइटनेस 50 कर दिए, सैचुरेशन 0 कर दिए, ओके करेंगे। ऑल्ट बैक स्पेस। अब इसको हम डाल देंगे मल्टीप्लाई पे, तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई पे डार्क हो जाता है, 50% ग्रे डार्क हुआ। अब अगर आप इस पे ब्लेंडिंग डालोगे तो कंप्लीट ब्लेंड हो जाएगा, एकदम पिंक आएगा। या हम इसको थोड़ा सा पर्पलिश हमको चाहिए क्योंकि शी हल्क जो है, तो पर्पलिश के लिए क्या होगा, ब्लू की वैल्यू थोड़ी बढ़ानी होगी। तो ब्लू की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये मैजेंटा लिया हुआ है 150 और ब्लू जो है 160 हो जाएगा, ये 30 रहेगा, तो ब्लू की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी ना 170 अप्रॉक्स, तो ये एक्यूरेट आने लगेगा, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि मुझे ये पूरे में नहीं चाहिए, एज यू कैन सी ये जो ब्लू है और ये भी मजेंटा ब्लू है। अब हमें चाहिए कि ये सेक्शन इतना वाइट रहे या ग्रे रहे, थोड़ा सा ग्रे रहे, तो वो भी दे सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ मास्किंग, है ना, मास्किंग भी कर सकते हैं। या फिर हम अभी ये जो लेयर है हमने जो लगाई हुई है, यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डार्क भी हो गया है, तो इसको कंट्रोल करना है तो फिल की वैल्यू, यहाँ पे फिल ऑप्शन होता है लेयर पे, इस फिल को थोड़ा सा आप कम करोगे ना तो उसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर पाओगे। नहीं, फिल से ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं होता है, ये तो है ही नहीं। फिल से क्या होता था, ट्रांसपेरेंट होती थी लेयर। हाँ, लेयर ट्रांसपेरेंट होती थी। ओपेसिटी से भी ट्रांसपेरेंट होता है, बट दोनों में अंतर है। कैसे, चलो मैं ले, जैसे ओपेसिटी जब कम करोगे ना आप, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी कम होती है, ठीक है। और फिल जब कम करते हो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी कम होती है। फिर दोनों दिए क्यों हैं, इसका रीज़न ये है, जब ब्लेंडिंग मोड में आते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, तब क्या होता है, ओपेसिटी से, जैसे मान लो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लगाया, राइट, ओपेसिटी कम करूँगा तो सब जगह यूनिफॉर्मली ट्रांसपेरेंसी और कलर दोनों की वैल्यू कम होगी। फिल जो होता है ना, ऑन दी अदर हैंड, कलर की वैल्यू इंटैक्ट रखने की कोशिश करता है, ट्रांसपेरेंसी देगा लेकिन कलर का थ्रेशोल्ड जो है वो ऊपर रहेगा, यानी कलर पहले ट्रांसपेरेंसी खत्म होगी फिर कलर की वैल्यू खत्म होगी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब हम 80% ओपेसिटी में रहते हैं ना और 80% फिल में रहेंगे, तो ओपेसिटी जो होगा वो ट्रांसपेरेंसी और कलर दोनों एक साथ कम करता रहेगा, और फिल जो है वो ट्रांसपेरेंसी पहले कम करेगा फिर कलर कम करेगा। तो प्रपोर्शन समझ में आ रहा, रेशियो। इसमें क्या होता है कि कई बार आप बहुत हल्का सा टिंट देना चाहते हो ना कलर का, वो फिल से दिया जा सकता है। तो ब्लेंडिंग मोड्स में फिल कम किया जाता है, ये एक जनरल इफेक्ट होता है कि जनरली फिल कम करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ओपेसिटी कम करेंगे ना तो यूनिफॉर्म पूरे जगह से कलर कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए फिल और ओपेसिटी में ये अंतर होता है, फिल थोड़ा सा कलर फिल को मेंटेन करके रखता है। अब यहाँ पे हमने ओपेसिटी, इसको तो हम अलग कर देते हैं, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस और इधर आ जाते हैं। हाँ, इमेज मैनिपुलेशन इसके बाद फिर आपको सीखना है मैनिपुलेशन, ठीक है, बता देंगे। हाँ ना, तू वाली क्लास में नहीं थे क्या, वो कैटरपिल्ला वाली क्लास में? अरे मैंने भी तो सेमिनार लिया था ना कैटरपिल्ला वाली क्लास में। हाँ, अभी बीच में, यू आर नॉट देयर, मैंने सेमिनार लिया हूँ, आई थॉट यू वर।
नहीं, क्लास में लिया था। अरे डिजिटल पेंटिंग की क्लास थी ना सर की, उससे पहले मेरा क्लास था, तो उसमें भी पढ़ाते हुए मैंने क्योंकि वो यूनिवर्सल नहीं थी, किसी क्लास को मैंने सबको ले। चलो कोई नहीं, मैं पढ़ा बता दूंगा, है ना। ठीक है ना। हाँ, अभी मैं ब्लैक एंड वाइट टू कलर के साथ साथ ब्लेंडिंग मोड और स्किन रीटचिंग में जाऊंगा, तो हम लोग स्किन रीटचिंग भी देखेंगे, ये वाली चीज़। हाँ, बता रहा हूँ। सो क्या है, अभी ब्लेंडिंग मोड में हमने क्या किया, फिल जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। फिल से क्या होगा, उसकी हमारी बराबर। अब यहाँ ब्राइटनेस कैसे कंट्रोल हो रही है, क्योंकि सीधी बात है, ये मल्टीप्लाई उसको कंटिन्यूली डार्क कर रहा है, और यहाँ फिल पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसके असर को कम कर रहा हूँ। तो डार्क करने वाला जो असर है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली ब्राइट होती जाएगी इमेज। बस यही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हिस्से जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए उसको शी हल्क बनाना है हमें, है ना। तो हमें, हाँ, वो शी हल्क बनाएंगे, तो डेफिनेटली हमने ग्रीन कलर कर दिया, ये कर दिया। अब इसके बाद हमें सिलेक्शन कपड़ों का, तो कपड़ों का सिलेक्शन भी मैंने हमेशा बोला है, आर्टवर्क में सोच प्रोसेस आपका डलना चाहिए, रिसर्च डलना चाहिए, तब आप सीन बनाओगे ना, तब अच्छा सीन बनेगा। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ये सिलेक्शन ले सकता हूँ और फटाक से इतना सिलेक्शन डिलीट कर सकता हूँ, राइट। यहाँ से और यहाँ से भी डिलीट कर दूंगा, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एवेंजर्स, या मैं बोलूँगा ना बाहर वाले मार्वल स्टाइल में थोड़ा सोचोगे, या डिज्नी वाले जो हॉलीवुड वाले हैं, उनसे थोड़ा सा हम इंस्पिरेशन लेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम कपड़ों को कपड़ों को समझेंगे, रिसर्च करोगे, फिर रिसर्च ऐड करोगे। यस मीन्स ये वाला जो कपड़ा है, अब हम तो लड़के हैं तो हमें नहीं पता कि ये कैसे पहना जाता है, राइट। तो इसको बोलते क्या है, ऑफ शोल्डर के बोलते हैं, ठीक है। सी मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो अगर इसको हम ऑफ शोल्डर ड्रेस सर्च करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑफ शोल्डर ड्रेस के पैटर्न मिल जाएंगे। इससे समझ में आएगा कि सिलाई कहाँ पे बनी हुई है, राइट। और जहाँ सिलाई बनी है, कटिंग वहीं से होगी कपड़े की। दो कलर रखने हैं तो फिर सिलाई वहीं से रखिए जहाँ से कटिंग होगी, है ना। अगर कलर ब्लॉक करेंगे तो वहीं से होगा, है ना। तो हाथ का जो पोर्शन है और जो हमारा टॉप का पोर्शन है, उनके बीच में डिवीजन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये हिस्से से आ रहा है कटिंग का, है ना, और यहाँ से ये हिस्से से आ रहा है। तो आप क्या है, फिर यहाँ से कट करना शुरू करेंगे। अब ये बहुत छोटी सी चीज़ है, जो हो सकता है कि नॉर्मल जनता ध्यान ना दे, राइट। लेकिन हम जब आर्टिस्ट के फॉर्म में आते हैं, जब हम आर्टिस्टिक्री में आते हैं ना, तो हमें वो छोटे से छोटा बिट्स भी तैयार रखना होगा, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखेंगे। तो इसको मैं डिलीट करा, यहाँ से भी मैं डिलीट करूँगा, क्योंकि मुझे कलर जो है वो वही वाइट चाहिए, और यहाँ पे पर्पल चाहिए, राइट। तो पर्पल पर्पल रहेगा और वाइट वाइट रहेगा, है ना। थोड़ा सा हम पर्पल पे और ब्लूइश टोन बढ़ा सकते हैं, ताकि वो मैनेजेबल लगे, यानी कि ब्लूइश टोन का डिफरेंस रेड की टोन को कम कर दें अगर, तब ये एक्यूरेट पर्पल आ जाएगा, है ना। तो राइट ज़्यादा हो रहा था, इसके कारण वो मैजेंटा वैसा नज़र आ रहा था। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, है ना। और हमारा ये जो कंट्रोलर है, इससे थोड़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि ये क्या है, पर्पल थोड़ा डार्क है ना इधर, डार्क पर्पल है, सो दैट्स वाई। फिर यहाँ से फिल की वैल्यू बढ़ा देंगे तो असर पूरा आने लगेगा, राइट। अब ये बहुत शार्प कट है, और हमें चाहिए कि ये थोड़ा सा ब्लर हो जाए, राइट। पर ब्लर स्मज वाला ब्लर ना हो, क्योंकि स्मज से आप करने जाओगे ना, तो ये ऐसा ऐसा छूटेगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। और हमें चाहिए कि भाई ये ऐसे में ही अपनी एजेस दिखाने लगे, ऐसे में ही सॉफ्ट हो जाए। हाँ, ये जो कलर है ना, अभी देखो कितना क्रिस्प शार्प है। ऐसे में सॉफ्ट करना होगा, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, और यहाँ से ब्लर इफेक्ट मारेंगे इस पर, कौन सा, गॉसियन, है ना। गॉसियन लगाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ देखना, थोड़ा सा हम इसको जूम कर पाते हैं तो वी कैन सी दैट कलर जो है, देखो यहाँ पे कितना
ब्लर हो रहा है। इतना ब्लर काफ़ी है, ओके कर दो। अब यहाँ नज़र नहीं आ रहा, रीज़न ब्लेंडिंग मोड लगा हुआ है इसलिए, है ना। तो नीचे वाला जो है उसमें भी सिमिलर ब्लर लगेगा। अब देखो आया ना ब्लर, क्योंकि ऊपर वाला भी ब्लर था और नीचे में भी सेम ब्लर लगा है। तो ऊपर में जो ब्लर लगेगा वही वैल्यू नीचे वाले ब्लर की भी होगी, करेक्ट। इसको ओके कर देंगे तो अब क्या होगा, आपके पास जो आर्ट वर्क आएगा उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस होगी कपड़ों में, ठीक है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे, अब ये तो खैर बहुत बड़ा ब्रॉड बॉर्डर है, इसको बोलेंगे बॉर्डर लाइन है यहाँ पे, इसके कारण से वो शेप अलग से नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हम हो सकता है प्रोबेबली ये पूरे कलर को पर्पल कर दें, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सिलेक्शन लेंगे और अब फेदर जो है वो ऑलरेडी मैं बढ़ा रहा हूँ, करीब 5 का फेदर बढ़ा देता हूँ ताकि ब्लर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और पॉलीगोनल ले लेते हैं या मैजिक ले लेते हैं, और मैजिक मैं इस बार नीचे से उठा रहा हूँ। हाँ हाँ, इसको यूज़ करने का तरीका है मालूम, जैसे इसको क्लिक करके लगाओगे ना, चलाओगे तो ये चल रहा है। अब किसी जगह क्या होता है कि ये ऊपर चला गया जैसे, है ना, तो बैक स्पेस करके अलग कर लो। दूसरा, कई बार नहीं पकड़ता है ना। तो नहीं पकड़ता है ना, तो उस समय पे फोर्सफुली क्लिक कर सकते हो, क्लिक करके अपना एरिया बता दो। जैसे मुझे लग रहा है कि अब ये नीचे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो मैं क्लिक कर दूंगा। हाँ, बारिश हो रही है। तो अभी क्या है, ये सिलेक्शन ले लिया हमने, राइट, और ऊपर में हम पर्पल कलर डाल देंगे, ठीक है। और नीचे पे हम क्या करेंगे, 50% ग्रे कलर डाल देंगे जो हम लोगों ने प्रीवियसली डाला था। नीचे हमारी ग्रे लेयर है, वो शेड कैसे आया, कलर ब्लेंडिंग मोड लगा है ना। और यहाँ पे इसको 50 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ है, राइट, तो इस इशू को हम थोड़ा सा फिक्स करेंगे, किस तरीके से लेसो पकड़ेंगे। और मेरे को लगता है कि हमने जो ब्लर है वो थोड़ा ज़्यादा ले लिया। तो ब्लर को अब कम तो किया जा यहाँ से तो किया नहीं जा सकता। इसको क्लिक करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से फिल्टर में जाके नहीं नहीं, सेलेक्ट में जाके, मॉडिफाई में जाके फेदर को सेलेक्ट करना होगा और फेदर को 0 करते हैं, राइट, 0.1 वैल्यू। और वो अभी भी थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, शार्प होने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा सेलेक्ट एंड मास्क पे। इसमें क्या होगा कि आप इसके फेदर को बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, कंट्रास्ट शिफ्ट एजेस कर सकते हैं। लेट्स रेड कलर का वैल्यू दिखाएगा, शो एजेस, तो यहाँ कोई एजेस शो नहीं कर रहा है, अभी वो इस कलर को पकड़ नहीं पा रहा है। ये देखो, अभी वो पकड़ नहीं पा रहा उस कलर को, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हमें फिर से बनाना पड़ेगा उसको, क्योंकि अब एजेस जो है वो फिक्स नहीं हो सकते। आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, एक्सपेंड करोगे, सॉफ्ट का सॉफ्ट ही रहेगा, तो ये सिचुएशन पे आप नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये ओके, इतना सिलेक्शन ले लेते हैं, है ना। चलो इसको यहाँ से नहीं, इससे ले लेते हैं, पॉलीगोनल। तो 0 कर देते हैं इसके पिक्सल वैल्यू को।
स्मूथ कर देंगे तो वो ठीक है। सेलेक्ट पे जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, थोड़ा स्मूथ कर देंगे 8 पिक्सल। ठीक है, तो लाइन स्मूथ हो जाएगी और फिर इसके ऊपर में कलर डाल देंगे। ठीक है, अब ये जो कलर डला है इसको स्मूथ करने के लिए ब्लर लगा देंगे। ब्लर कैसे लगेगा, यहाँ से स्मज वाला ऑप्शन ले लेंगे, है ना। तो स्मज होगा तो क्या होगा, आसानी से हम स्मजिंग कर पाएंगे। बट स्मज किस चीज़ की करनी है, हल्की हल्की सॉफ्ट रेडियस की। और ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, ये आप चाहो तो नहीं रख सकते हो, लेकिन आपको रखना चाहिए क्योंकि ये शेडोज जनरेट करता है। तो शेडोज क्या होता है, ये बोलना चाहिए कि जब कोई कपड़ा या कोई प्रोडक्ट एक दूसरे दो ऑब्जेक्ट आपस में टच करते हैं ना, तो बीच में एक सेल्फ शेडो बनती है, यानी कि हाँ, एम्बियंट ऑक्लूजन बोलते हैं उसको। तो एम्बियंट ऑक्लूजन बनता है, तो एम्बियंट ऑक्लूजन अगर रहेगा तो क्या होगा, वो नेचुरल नज़र आएगा थोड़ा। हाँ, तो इस केस में ये मुझे बेनिफिट करेगा क्योंकि ये शेडोज ग्रीन शेडोज नज़र आएंगी यहाँ से, तो ये लगेगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है वो उन्होंने पहना हुआ है, राइट। बाकी जो है वो हम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं। और मैं इस एक डायरेक्शन पे ना इसको पुश कर रहा हूँ, थोड़ा सा रैंडम फिनिशिंग के लिए, क्योंकि एकदम सीधा सीधा कपड़ा नज़र आएगा ना तो वो बिलीवेबल नहीं लगता, वो लगता नहीं है कि वो एक्चुअली उसी जगह का है। थोड़ा सा रैंडम वेव्स रहेंगे ना तो समझ में आएगा। दूसरा इसमें भी क्योंकि हमने ग्रे कलर को दिया है तो अब थोड़ा सा इसको वहाँ तक ले जाना होगा, तो फटाफट थोड़ा 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 सा जल्दी जल्दी स्मज आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी इसको स्मज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कंप्लीट फिक्स कर रहा हूँ एजेस के ऊपर में। तो इससे क्या होगा, वो ऐसा लगेगा कि वो उधर ही का पोर्शन है। यहाँ थोड़ा सा हम नीचे करेंगे, अब ये जो एरिया हमको दिख रहा है ये कलर का पोर्शन है, तो इसको स्मच करना पड़ेगा, यानी मिक्स करना होगा आपस में, है ना। कलर जो है वो आपस में मिक्स नहीं हो रहा था। तो अब आपके पास क्या आ गया, शी हल्क का पूरा कलर टोन आ गया है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे रुकने नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ से बोलूँगा थोड़ा और ऑब्जर्वेशन डालते हैं। पहली चीज़, आइज़ देखो, आइज़ तो है नहीं गर्ल का क्योंकि आइज़ जो है वो बंद है, ठीक है। हेयर्स एक मेजर पोर्शन है, हेयर्स नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के, शाइन्स ग्रीन है। और दूसरी चीज़, इनके पर्पल कलर का रिम बन रहा है, तो ये रिम भी हम डालते हैं, ठीक है, तब वो कंप्लीट मूड सिलेक्शन आएगा। हाँ, इधर से रिम बनाऊंगा मैं, जहाँ जहाँ लाइट्स आ रही मुझे बस इन्हीं लाइट्स को फॉलो करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक जो यहाँ हाईलाइट दिख रही है ना, ये रिम लाइट है, ये रिम्स हैं। जो शाइन स्पेकुलर बन रहा है ना, ये रिम्स बन जाएंगे, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, एक और नई लेयर लेंगे और बालों के लिए अब सिमिलरली यहाँ तो बाल का आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, तो क्या करोगे, थोड़ा सा अपने से इमेजिनरी एक यहाँ के बाद से ऐसा इमेजिन करेंगे हम, ठीक है। ऐड कर देंगे तो ये हिस्सा जो है वो थोड़ा सा, और ये हिस्से क्या है, ज़्यादा दिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, है ना। तो जितनी इन्फॉर्मेशन है उस पर थोड़ा काम करेंगे। आप ये कर सकते हो कि इस एरियाज़ में फिर से ऑल्ट बैक स्पेस करके यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक ब्लैक कलर डाला हुआ है, मैं यहाँ पे ओके वाइट कलर डाला है, ऑल्ट बैक स्पेस डाल दूंगा तो ये क्या होगा, ग्रे कलर आ जाएगा।
अब इसकी वैल्यू जो है वो फिल में कम करूंगा, फिल में मैंने कम किया। फिल में कम करने के कारण क्या हुआ, वो इसमें भी हल्की हल्की कलर वैल्यूज थी। आइए आइए बैठिए, चला रहे हैं हम लोग, इसके बाद फिर आपका शुरू हो जाएगा। आइए स्वास्थ्य, गुड मॉर्निंग, बैठिए बैठिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिल जो है वो थोड़ा सा कम कर रहे हैं, राइट। लेट्स, बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। तो फिल हमने क्या किया, थोड़ा सा कम किया हुआ है, इसको यहाँ पे एडजस्ट किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस फिल को के ऊपर में एक और लेयर लगाएंगे, कलर ब्लेंडिंग मोड लगाएंगे और ग्रीन कलर पुट करेंगे, क्योंकि हमें वो ग्रीन के गामा हाइलाइट्स दिखाने हैं, है ना। तो इसको ओके करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हमारे पास ग्रीन तो आ गया, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशंस नज़र नहीं आ रही, कुछ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इनको यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा नेचुरल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा स्मश टूल है, सेलेक्ट करेंगे और उसको, अब बाल है ना, तो बाल क्या होते हैं, स्क्रैची होते हैं। स्क्रैची होते हैं यानी कि इनको राउंड तरफ से अगर मैं स्मज करूँगा, है ना, तो ये ऐसे जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ को हम कर रहे हैं ऐसा नज़र आएगा। लेकिन बाल में क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, फॉलिकल होते हैं, पॉइंट होता है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ये ब्रश को चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे, आप कर सकते हो, ब्रश पे क्लिक करिए, यहाँ पे लेगेसी ब्रशेस को ओपन कीजिए और थिक हैवी ब्रशेस को आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कोई भी स्नेक ब्रश है या कोई भी वो ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है, अच्छा ये मैंने ही बनाया था। तो आपको कुछ नहीं है, नीचे जाना है और यहाँ पे थिक हैवी ब्रश लिखा हुआ है, थिक हैवी ब्रश को ढूंढिए, फ्लैट या ये फ्लैट ब्रिसल वाला सेलेक्ट कीजिए। अब ये ब्रश क्या होगा, ये ऐसा देगा, देगा। तो आप जो बाल हैं उनको फर जैसा, अब ये जो देख रहे हैं ये निकल रहा है, ये ठीक निकल रहा है ना। तो हमको क्या करना होगा, F5 दबाएंगे तो ब्रश का सारी सेटिंग आएगी। यहाँ पे अभी नहीं जाते हैं, आप सिंपली यहाँ चले जाइए और बाल का जो डायरेक्शन है वो इधर से सेट कर सकते हो। तो ये देखिए, ये ऐसा डायरेक्शन पे चलेगा बाल, ठीक है। तो ऐसे सेट करना है बालों को। अब इस तरह से स्ट्रेंथ हम बढ़ा देंगे ताकि बाल जो है वो लंबे तरीके से फॉलिकल जैसे निकल के आए। हाँ वो पूरे को करेंगे ना, कुछ नहीं, ग्रीन करना है हमको उसको, क्योंकि ऊपर में ग्रीन वाली लेयर जो है ना वो चली जाएगी और ब्लैक वाला पार्ट दिख नहीं रहा है अभी, है ना। उसके लिए भी हम करेंगे, उसके लिए हमारा मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड है कि नहीं। तो ये कलर ब्लेंडिंग में रह जाएगा और ये जो है ये मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड में चला जाएगा। तो यहाँ ग्रीन ग्रीन दिखने लगेगा, लेकिन यहाँ पे फिल वैल्यू थोड़ी सी बढ़ानी होगी और मल्टीप्लाई की जगह हमें देखना होगा कि कौन से ब्लैक वैल्यू को ये कंट्रोल कर रहा है। तो आई थिंक ये सबसे अधिक ब्लैक वैल्यू यही है इसकी, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, राइट। अब इसके बाद इसमें लाइटन वगैरह भी डाल सकते हैं हम, लेकिन वो क्या है कि अननेचुरल तरीके का इमोशन दिखाएगा, है ना। और ये भी कलर डॉज भी नहीं डाल सकते हैं, उसका भी रीज़न है कलर डॉज में, क्योंकि उसमें ना वाइट की वैल्यू एक्स्ट्रा बढ़ा के आती है, तो वो नहीं चाहिए रहेगा। इससे अच्छा हमारे पास जो मल्टीप्लाई है हम उसको डाल के वर्क कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हाइलाइट्स हैं, ज़्यादा कुछ हम आर्टिफिशियल पेंट करके भी बना सकते हैं, आर्टिफिशियल पेंटिंग करके ग्रीन कलर दे सकते हैं, बट वो डिजिटल पेंटिंग में थोड़ा सा आगे सीखेंगे। अब आ जाते हैं, हमारा जो आर्ट वर्क है वो हमारा शी हल्क के रिम्स पे अटक गया है ना। ये रिम्स लाइट जो हैं ये बनानी है अब हमको हमारे शी हल्क के ऊपर में। सो हम क्या करेंगे, इन आर्ट वर्क को सेलेक्ट करेंगे और
सिंपल, विल क्रिएट अनदर वन। और यहाँ पे अब सिलेक्शन लेना है, तो मैग्नेटिक सिलेक्शन, और हम यूज़ कर रहे हैं लाइट्स जो हैं वो यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो हम इधर नहीं देंगे, हम कहाँ देंगे, हम इन जगहों पे देंगे, ठीक है। सो आई सेलेक्ट वॉट, लेसो लूँगा मैं, और जो हाईलाइट्स है ना उधर दूंगा जहाँ से लाइट आ रही है, राइट। सो विल सेलेक्ट ऑल दैट। यस यू मे कम। कुर्सी लाना पड़ेगा आपको जसप्रीत बाहर से, सो ले आइएगा। राइट, आपका सिलेक्शन जो है हाइलाइट्स के ऊपर बनेगा। यहाँ देखो, यहाँ छोटे छोटे और हाईलाइट सिलेक्शन बहुत छोटे से यहाँ पे हैं, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, सिंपल अनदर, हमें 158 प्रोबेबली, और इसको 30, ताकि हमारा कलर वो वाला सेलेक्ट हो, और इसको 120 पर्पलिश टोन के लिए, है ना। ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तो विल टेक इट अबाउट 70, राइट। ओके करेंगे, और यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। मोड्स जो हैं वो हम कलर मोड्स डालेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये लाइट्स जो हैं वो ब्लेंड तो होंगी, लेकिन बराबर से ब्लेंड नहीं होगी, कलर ब्लेंडिंग मोड, बल्कि इसको हमें वाइट कलर के ऊपर डालना है, तो इसलिए हमें लाइट्स लेनी होंगी। लाइट लीनियर डॉज हमने ले लिया, तो ये क्या हुआ, वाइट कलर के ऊपर में बना। अब क्या है, क्योंकि ये शेप है, राइट, तो ये नेचुरल नहीं लग रहे हैं, तो हमें इसको क्या करना होगा, ग्रेजुअल करना होगा, सॉफ्ट करना होगा, राइट। तो ब्लर करेंगे, सेलेक्ट में जाएंगे, फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, और इसको ब्लर करेंगे इस हद तक कि हमें वो रिम्स जो हैं वैसी वाली मिलने लगे, ठीक है। लेट्स इंक्रीज दैट, और क्योंकि ये ब्लेंडिंग मोड लगा है, सो हम इस पर फिल थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ताकि पीछे की डिटेल्स भी नज़र आए अलॉन्ग विद दी लाइट्स, राइट। नाउ वी कैन वर्क ऑन दिस वन, जो हार्ड ब्लेंड्स बने हैं, ये क्योंकि 2D इमेज है, और साइड के जो आपका क्या बोलते हैं रिम होता है वो थोड़ा शार्प बनता है, तो आप उस पर अब काम करेंगे, तो मैंने बताया ना, रिसर्च बढ़ती जाएगी। तो अब यहाँ पे हम जितना हुआ, तो यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं, एक यहाँ पे बढ़ाते हैं, जो एजेस है, मसल्स के एजेस हैं वहाँ पे बनेगा, ठीक है। और जैसे ये चीक है, चीक में इधर, राइट, और इधर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। लिप्स के कुछ सेक्शंस में बनेगा, ठीक है। इसको ऐसा रखेंगे, एक इधर बनेगा, और इधर पे विल ऐड दिस कंप्लीट पर्पल डॉज, एंड देन अब वाइट्स एरियाज में ही हमको इसको देखना, आ जाओ, यस यू में कम, यस यू में कम, कम कम, हाँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे, ब्लर करेंगे, और गॉसियन ब्लर करेंगे, और बहुत ही थोड़ा सा ब्लर हल्का सा आउटर पे देंगे, वी कैन एडजस्ट द फिल, ठीक है। हल्का ब्लर और बढ़ा सकते हैं, एंड देन हमारा जो स्मज टूल है वो यूज़ करके सॉफ्ट पे ले जाएंगे वापस से, ठीक है, और इसको यूज़ करके शेप दे देंगे।
लाइट्स एडजस्ट। अब इसके बाद हाँ, ग्लो और वो सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी उतने में नहीं जा रहे हैं। तो ग्लोज वगैरह जो है वो इसके बाद हम डाल सकते हैं। पूरा कंप्लीट कलर करेक्शन में अभी आप लोग का कर्व लेयर नहीं हुआ है, इसलिए कर्व लेयर मिक्स नहीं कर सकते। बाकी लाइट्स हम क्रिएट कर पाएंगे जो फेस पे लगेगी, तो आगे इस पे लाइट्स भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल इसको यहीं तक करते हैं। अभी आप एक और बार ट्राई कीजिए। वर्क जो है वो हमारा मार्वल के हिसाब से अगर आप तैयार कर रहे हैं तो मार्वल का तैयार कीजिए। कॉन्सेप्ट लीजिए कोई एक, जैसे हमने इन कॉन्सेप्ट को लिया और इस कलर्स को वहाँ पुट किया ताकि हमारा एक तैयार हुआ कॉन्सेप्ट है ना, तो उसी को एक रेफरेंस के तौर पे हमको बनाना पड़ेगा। लकीली आपका बिल्कुल करेक्ट पहुंच गया था कलर्स का, है ना। लकीली पहुंच गए थे आप, क्योंकि आपने उसको सोचा नहीं था। बिना थॉट प्रोसेस के ये इस तरीके का बनेगा, बट जब आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस उसमें डाल देंगे तो यू विल अचीव समथिंग जो कि आपका जो पर्पस है वो क्लियर करे, राइट। तो थॉट प्रोसेस देंगे, किस तरीके से देनी है आज हमने वो चीज़ देखी। ओके।